ड्रामा मुहाफिज के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आफ्ताब को इस बात का 100% यकीन है कि पारस और जवार के बीच में ज़रूर कुछ चल रहा है। वो जवार के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें पारस से दूर रहना है, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा ना जो तुमने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचेगा। जवार उसे समझाने की कोशिश करता है कि आफ्ताब, मेरे और पारस के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो गई, जिस पर आफ्ताब मानने को तैयार नहीं होता। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें पारस के साए से भी दूर चले जाना है, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। जवार उसे बहुत समझाता है लेकिन आफ्ताब उसकी एक नहीं सुनता। फिर आफ्ताब वो करने वाला है जो किसी ने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था। वो जवार की बहन मरियम को किडनैप कर लेता है। जवार पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढता फिरता है। उसके बाद उसको कॉल आती है आफ्ताब की और आफ्ताब कहका लगाते हुए कहता है कि क्यों जवार, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाज आ जाओ, दूर रहो पारस से, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है। तो जवार परेशान हो जाता है और कहता है कि खुदा के लिए आफ्ताब, मेरी बहन को छोड़ दो। मैं तुम्हें इस बात का पहले भी यकीन दिला चुका हूँ कि मेरे और पारस के बीच में कुछ नहीं है। जिस पर आफ्ताब कहता है कि अगर वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो मुझसे शादी से क्यों भाग रही है, यूएस जाने वाले थे, वो क्यों फरार हो गई थी, हो ना हो वो तुम ही से मोहब्बत करती है। जिस पर जवार कहता है कि मैं इस बात को नहीं जानता, मेरी तो मंगनी हो चुकी है मेरी कज़न रेशम के साथ, मेरा कोई दिलचस्पी मेरी पारस में नहीं है। जिस पर जवार उसे कहता है कि मैं उसके साए से भी दूर हो जाऊंगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, खुदा के लिए मेरी बहन को छोड़ दो। जिस पर आफ्ताब उसकी बहन को छोड़ देता है और पारस जवार उससे वादा करता है कि कभी उसके रास्ते में नहीं आएगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि बेजाद साहब पारस को कहते हैं कि तुम क्यों समझ नहीं रही हो, वहाब दुरानी बहुत ख़तरनाक आदमी है, वो तुम्हारी जान ले लेगा या कुछ ऐसा कर देगा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पारस वो हाथ जोड़ता है अपनी बेटी के आगे, जिस पर पारस बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती है और रोते हुए कहती है कि बाबा, मैं आफ्ताब को एक नज़र भी देखना नहीं चाहती, मैं उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं आफ्ताब से शादी करने के लिए रजामंद हो गई। वो हो जाती है। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि धूमधाम से शादी की तैयारियां की जाती हैं। शाहीन कहती है कि अगर शादी करनी है तो फटाफट से शादी करनी होगी, क्योंकि शाहीन भी इस बात से डर गई है कि जब से नदीम ने बताया कि वहाब दुरानी जो है वो पारस का आशिक है, वो कभी भी इस पर हमला कर सकता है, वो जान ले लेगा तुम्हारी बेटी की, और वो अपने भाई को छोड़ना भी नहीं चाहती। असल में शाहीन जो है, नदीम इतने लालची लोग हैं, वो प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं बेजाद साहब की, इसीलिए वो चाहते हैं कि आफ्ताब की शादी पारस से हो जाए और वो अपने बेटे की जान भी जोखम में डाल देती है। वो कहती है कि जल्दी से इनकी शादी करके इन्हें हम यूएस भेज देंगे, इन्हें पाकिस्तान में नहीं रहने देंगे। जिस पर वो अपने भाई को यही मशवरा देती है कि जल्दी से जल्दी आफ्ताब की और पारस की शादी हो जानी चाहिए। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है और जैसे ही निकाह होने वाला होता है तो जवार वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है कि ये निकाह नहीं हो सकता बेजाद साहब। तो बेजाद साहब हैरान होकर जवार के मुँह की तरफ देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि जवार, तुम्हें तो मैंने नौकरी से भी निकाल दिया है और आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम दोबारा फिर से आ गए हो, खैरियत तो है। जिस पर जवार कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ वीडियोज़ बेजाद साहब को दिखाता है, जिस पर बेजाद साहब के तो तोड़ते ही उठ जाते हैं, वो हक्का बक्का रह जाते हैं। जिस पर वो पारस भी मोबाइल पकड़ लेती है। जब वो देखती है वो सारा किडनैपिंग का सीन, वो सारी वीडियो जवार तक पहुंच जाती हैं, सारे सबूत जवार तक पहुंच जाते हैं कि किस तरह से आफ्ताब ने प्लानिंग के साथ पारस को किडनैप करवाया था। और हो ना हो आफ्ताब आगे दिखाया जाएगा कि वहाब दुरानी के साथ भी हाथ मिलाता हुआ नजर आएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आफ्ताब जो है वो पारस से अगर शादी भी कर लेगा ना तो उसको वहाब दुरानी के हवाले कर देगा। वहाब दुरानी अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी जायदाद को उसको लालच देगा और उसे कहेगा कि तुम जितना मुझसे लेना चाहते हो मुझसे ले लो, लेकिन पारस मुझे दे दो। और आफ्ताब तो दिखाया, या आफ्ताब और उसके माँ बाप दिखाए लालची गए, तो वो अपने जायदाद के चक्कर में वो वहाब दुरानी के साथ हाथ मिलाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। जिस पर अब बेजाद साहब आगे बढ़ेंगे और आफ्ताब के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद करेंगे और कहेंगे कि मुझे लगता था कि मेरा अपना खून है, मेरी बेटी का मुहाफिज रहेगा, लेकिन तुम तो आस्तीन के सांप निकले, तुम हमें ही डसने चले थे, मुझे कितना मान था आफ्ताब तुम पे, ये शादी नहीं हो सकती। जिस पर पारस जो है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि वो आफ्ताब से उसकी शादी ना हो। अब पारस के दिल में भी दिखाया जाएगा कि वो मुस्कुराकर जवार की तरफ देखना शुरू कर देती है और जवार अपना चेहरा परे कर लेता है, क्योंकि उसे जब से आफ्ताब ने ये बात उससे की है कि पारस और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है, उसे इस बात का खटका लग गया है कि हमें किसी के भी सामने ये शो नहीं करवाना कि मेरे और पारस के बीच में कुछ है भी नहीं। लेकिन पारस के चेहरे से ये फीलिंग्स दिखाई जाएंगी कि वो उसे जवार से मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जाएगा। अब देखना ये है कि क्या बेजाद, आफ्ताब से तो शादी नहीं हो रही पारस की, तो होगा आने वाले एपिसोड में कि क्या पारस की शादी जवार से कर दी जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।